सर 9C बच्चे। अब आ गया बच्चे मैट्रिसेस को मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना। पहले क्या था, नंबर था मल्टीप्लाई करने में, अब मैट्रिसेस को मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करनी, मतलब मैट्रिक्स को, वन मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से। इसके लिए बच्चे मान लो इसका ऑर्डर 2 into 3 है, इसका ऑर्डर 3 into समथिंग होना चाहिए। जो इसका ये वाला है जो सर्कल किया है उसके फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, नहीं है तो हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 4, 2, 5, 6, मैं 2 ही ले लेता हूँ। जो इसका आंसर आएगा, जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो 2 into 2 का आएगा। जो बाकी दोनों बच गए ना, 2 into 2 का ऑर्डर आएगा उसका। 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। मान लो यहाँ 4 होता तो इसका आंसर 2 into 4 में आता, 2 रो होती, 4 कॉलम होते। या जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 into 4, सेकंड का ऑर्डर 4 into 2 है। कुछ भी ले लो, मैंने 4 into 2 ले लिया। ये सेम है ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है ना, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट दिस वन। यहाँ पे डिफरेंट होता तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे कभी भी। अंडरस्टूड? फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, और इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 5 into 2 होगा। 5 into 2। मेरी बात समझ आई बच्चे? मैं क्या मल्टीप्लाई ना, क्या बच्चे मल्टीप्लाई? सर ऑर्डर में रोज इनटू कॉलम्स होगा। हाँ जी बच्चे, सर रो को कॉलम से करेंगे, और वो कोई बात नहीं, वो तो सिखाता हूं मैं। एक स्टार्टिंग है ये कि जब तक फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं होगा तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मान लो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 5, सेकंड का ऑर्डर है 3 into 5, तो क्या तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? नो नो No. सर। नो सर। इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहला रूल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का ये है। समझ आ गई? मल्टीप्लाई करना तो बात की बात है, पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट इंटू दिस 2 into 4। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 into 5 ही होता, ये सेम था, इसका ऑर्डर क्या बनना था, 2 into 2 5। into 5। यहाँ 3 होता 2 into 3, यहाँ 1 होता 5 into 1 आंसर का। समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई करना एक सिंपल सा सम वैसे मैं अपनी तरफ से लेता हूं एग्जांपल। 3 is 1 2 2, इस यहाँ पे है बच्चे 1 5 0 2। रो को कॉलम से, जो पहला एलिमेंट है बच्चे, 3 को 1 से, 1 को 0 से, 3 into 1 प्लस बीच में 1 into 0। समझे? सेकंड Yes, यहां sir. पे 3 को 5 से, 1 को 2 से, मतलब रो को कॉलम से। देखो पहली रो को पहले कॉलम से किया, फिर रो को दूसरे कॉलम से, 3 into 5 प्लस 1 into 2। ऐसे ही नीचे बच्चे ये एलिमेंट लिखना है ना मैंने, हाँ यहाँ पे लिखना है, तो 2 को 1 से प्लस 2 को 0 से, पूरे रो को पूरे कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड। ठीक है, बाकी सम करेंगे, 2-4 सम करेंगे, उसके बाद समझ आएगा सही। तो 2 into 5 प्लस 2 into 2। सो ये समझ नहीं आ जाएगा बच्चे, अभी सम करेंगे ना तब समझ आएगा सही। तो ये एरो लगा दी इसलिए समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी सम करेंगे सब पता चल जाएगा। 3 + 0, यहाँ 2 + 0, यहाँ पे 15 + 2, यहाँ 10 + 4, 3 17 2 14, ये आंसर। कोई बात नहीं, अभी करता हूं। हम फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं तब पता चलेगा। फर्स्ट सम 3 2
और यहाँ पे है 2 0। इसका ऑर्डर कनिष्का क्या है? So 1 into 1. 1 रो है, 2 कॉलम है। वन रो है ना बच्चे, रो ऐसे डिनोट होती है, कॉलम ऐसे डिनोट होता है। तो देखो लाइन 1 है रो में, कॉलम में 2 है। यस और नो? Yes, sir. इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 2। इसका ऑर्डर क्या है कनिष्का? कितनी रो है? 2 into 1. ये सेम है ना? Yes, sir. इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। Yes. हम जब ऐसा करेंगे तो हमें ऑर्डर दोनों का लिखकर मल्टीप्लाई करना है। नहीं बच्चे, वो तो समझाने के लिए है, ये तुमने देखना है, सबसे पहली चीज ये देखनी है। और ठीक है। आंसर का क्या आएगा? जो आंसर आएगा इसका, उसका ऑर्डर क्या आएगा निष्का? 1 into 1. यस बच्चे, 1 into 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम, एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तो एक 1 ही into एलिमेंट। 2 आएगा। चल बता हंसिका, क्या लिखूं फिर मैं? 3 into 2 6 3 into 2 और फिर 2 into 0 प्लस 2 into 0। हाँ दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? किससे मल्टीप्लाई करेगी बता, बोलो। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हंसिका, तो मुझे समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करना। समझाता हूँ। जहां बीच में मल्टीप्लाई है, इसका ऑर्डर है 1 into 2। जो सेकंड मैट्रिक्स का था उसका ऑर्डर है 2 into 1। यस सर। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल, हाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। यस, सबसे पहली चीज तो ये देखनी होती है। उसके बाद ये देखो, इसके नंबर ऑफ मतलब जो कॉमन था, ये चीज जो सर्कल की है इसको छोड़ दे, बाकी क्या बच गया? 1 into 1। जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 1 into 1 होगा। ओके सर। यहाँ पे भी वही चीज है ना, 2 को छोड़ दिया, 1 into 1 इज ऑर्डर। ओके सर, ओके अब आ गया। अब 3 को 2 से प्लस 2 into 0, और कोई है ही नहीं रो या कॉलम है ही नहीं कि उससे मल्टीप्लाई करें हम, समझे? यस सर। 3 to 6 plus 0 6 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। आगे समझ? यस सर। अभी स्टार्टिंग में किसी को समझ नहीं आया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कौन था वो? Sir, मैं कनिष्का. कनिष्का ही थी, मुझे खुशी लगी थी। हाँ कनिष्का, चलो एक सम तेरे से मैं और करवाता हूँ। ये बता इसका ऑर्डर क्या है? Sir, 2 into 2. इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 2. ये सेम है? नहीं ना, No, sir. हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वही नॉट पॉसिबल। बस ये वर्ड लिखना है, मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. किसी को बच्चे ये समझ ना आया? हाँ जी बेटा। सर 2 into 2 और सर 1 into 2 भी शो करना है। कर देना। सिंस यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, ये तो मैंने यहाँ पे समझा दिया ना। यहाँ पे लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to number of row of second matrix। ये बस एक लाइन लिखनी है ये, ठीक है? second matrix, therefore no above multiplication is not possible। बस समझ गए? लग गया पता बच्चे? यस यस सर। यस सर। सर ऐसे इनको लिखकर मतलब सर पूरा लिख के सर फिर बताना है कि ये इक्वल है। ये देखो, ये लिखना बस, ये नहीं लिखना।
वो तो सिंपल, चलो मैंने ये लाइन ही बता दी थी। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर नो अबव मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आई समझ? यस सर। कनिष्का, एक सम बच्चे तूने मुझे और करवाना है, फिर तेरे को समझ आ जाएगा। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट करवाना है बस। A 0 to 5 minus 2, B 1 minus 1 3 2, ये है। ए बी हमने फाइंड करना है। ए बी का मतलब A इंटू बी। ए मैट्रिक्स लिख देंगे 0 2 5 minus 2 इंटू बी। बी मैट्रिक्स लिख दिया बच्चे 1 minus 1 3 2। कनिष्का, सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है? Sir, 2 into 2. इसका ऑर्डर 2 into 2. ये सेम है ना? Yes, sir. इसके कॉलम, इसके रो की अब दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। यस, ये तो पॉसिबल है, ये पता चल गया हमें। अब जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 into 2 आएगा ना? Yes, sir. ये जो बच गए 2 into 2। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा बड़ा सारा कर देता हूं कि तुम्हें समझ आ जाए। बड़ी ब्रैकेट डाल दी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से करो। 0 into 1, 1. बीच में प्लस साइन आएगा ऑलवेज। 2 into 3, ठीक है बच्चे? Yes, sir. ऐसे ही सेकंड एलिमेंट ऊपर वाले रो का, फर्स्ट रो का, पूरी रो को पूरे सेकंड कॉलम से। जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो का। बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 0 into -1 यस बच्चे, plus 2 into 2. 2 into 2। अब निचला तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से क्या लिखूं? 5 into 1 यस, plus bracket -2 into 3. पूरे कॉलम से। 5 into -1 plus -2 into 2. ऐसे ही तंग कर रही थी मुझे, आता तो है तेरे को कनिष्का। कंफ्यूजन हो गई थी एरोस के कारण। पता है मुझे, मैंने तभी बोल दिया था कि सम करेंगे तब आ जाएगा बेटा। कंफ्यूज ना हो, मेरी आदत है थोड़ा सा डांटने की। 0 + 4 -5 -4। हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा? यही आएगा ना? दिस इज द आंसर। Yes. हो जाएगा। यस सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। BA Yes, A sir. I Yes, sir. I इज द यूनिट मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका 2x2 का ही लेना पड़ेगा, सॉरी 1 0 0 1। AI भी हो जाएगा, IB भी हो जाएगा। A² फाइंड करना है तो इसको A into A लिख सकते हैं, A into मतलब A. 2 बार A मैट्रिक्स ही लिखना है। कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, अब sir. B² A है तो पहले B² अलग से करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको A से करेंगे। आई समझ? Yes, sir. सर AB और BA का जो आंसर होगा वो सेम नहीं होएगा? हाँ जी, आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, फॉल्स आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा बच्चे। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट, 17th एग्जांपल में लिखा है सबसे पहले तो देखो, फॉल्स एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ट्रू Yes, sir. एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव।
पता नहीं क्या कुछ करके रखे हैं, Sir, करके देख लेना, बस commutative और associative करके देख लेना, आंसर आ भी सकता है नहीं भी, बस चेक कर लेना बच्चे। अंडरस्टूड? Yes. वैसे इसमें लिखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कहीं ना कहीं कि ए बी बी ए के इक्वल होता है कि नहीं। Sir, वैसे यहाँ पर Sir, example number is 8. चलो तो जितने सम सर रात एक में मिनट। एक कराएंगे। सर ए को 2 बार करेंगे। रात को बच्चे 4th चैप्टर करवाऊंगा मैं। सर लीनियर इक्वेशंस। हाँ जी बच्चे, सर 8। हाँ जी बच्चे 8 o'clock। थैंक यू ठीक सर। है? मेरा हाँ कोई बात नहीं, ऐसी रिवीजन हो जाएगी बच्चे सारे चैप्टर्स की। न्यू चैप्टर में इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, सबके यूनिट टेस्ट हैं। ऐसे ना हो कि हम आगे चलते रहें और पिछले चैप्टर सारे साफ हो जाएं। ओके ओके सर। ओके सर, ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ओके बेटा।